नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रोचक और रहस्यमय सवाल का जवाब जानने वाले हैं। क्या महादेव का जन्म हुआ था? अगर हुआ था तो कैसे हुआ? हिंदू धर्म में भगवान शिव को महादेव, भोलेनाथ, शंकर और नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब हम उनके जन्म की बात करते हैं तो कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार महादेव का जन्म सामान्य देवताओं या मनुष्यों की तरह नहीं हुआ। कई धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव को आदि और अनादि कहा गया है। इसका मतलब है कि उनका न तो कोई आरंभ है और न ही कोई अंत, यानी वे हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। जब इस ब्रह्मांड की भी शुरुआत नहीं हुई थी, तब न पृथ्वी थी, न आकाश, न समय और न ही कोई जीव। उस समय केवल एक अनंत ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में मौजूद थी। उसी अनंत शक्ति को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म में 3 मुख्य देवताओं को त्रिमूर्ति कहा जाता है: ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। विष्णु जी को सृष्टि का पालन करने वाला माना जाता है और भगवान शिव को सृष्टि का संहार करने वाला माना जाता है। लेकिन एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद हो गया कि दोनों में से सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है, इसलिए वे सबसे बड़े हैं। विष्णु जी कहने लगे कि वे सृष्टि का पालन करते हैं, इसलिए वे सबसे महान हैं। दोनों के बीच यह विवाद बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल अनंत प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। वह एक ऐसी ज्योति थी जिसका न ऊपर का अंत दिखाई दे रहा था और न ही नीचे का। दोनों देवता इस रहस्य को समझना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे इस स्तंभ का अंत खोजने की कोशिश करेंगे। विष्णु जी उस स्तंभ का नीचे का अंत खोजने के लिए नीचे की ओर चले गए और ब्रह्मा जी ऊपर का अंत खोजने के लिए ऊपर की ओर चले गए। दोनों ने हजारों वर्षों तक खोज की, लेकिन उस ज्योति का अंत उन्हें कहीं भी नहीं मिला। आखिरकार विष्णु जी वापस आ गए और उन्होंने सच बता दिया कि उन्हें उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें ऊपर का अंत मिल गया था। तभी उस अनंत प्रकाश स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने तुरंत ब्रह्मा जी का झूठ पहचान लिया, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा बहुत कम स्थानों पर ही होगी। यही कारण है कि आज भी ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम देखने को मिलते हैं। विष्णु जी की सच्चाई से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि वही अनंत प्रकाश स्तंभ बाद में ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। इसी वजह से भगवान शिव को अनंत और स्वयंभू कहा जाता है। स्वयंभू का अर्थ होता है जो स्वयं प्रकट हुए हों। भगवान शिव को महाकाल भी कहा जाता है। महाकाल का अर्थ है समय का स्वामी, यानी समय भी जिनके नियंत्रण में हो। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत माना जाता है। कहा जाता है कि वे वहीं ध्यान में लीन रहते हैं और पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। भगवान शिव का जीवन हमें एक बहुत बड़ा संदेश भी देता है। उनका साधारण रूप हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति दिखावे में नहीं बल्कि सादगी में होती है। उनके शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और डमरू यह दर्शाते हैं कि जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए और सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए हिंदू धर्म में भगवान शिव को सिर्फ एक देवता ही नहीं बल्कि एक महान जीवन दर्शन भी माना जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ था। वे स्वयंभू है, यानी वे खुद प्रकट हुए हैं। वे सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। इसीलिए उन्हें अनंत और महादेव कहा जाता है। अगर आपको भगवान शिव की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव।